मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि अभी 1 महीने से कम अरसे का वक्त गुजरा है। जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होगी, आप हमारी मदद कीजिए। और आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार का फैलाव पूरी दुनिया में हो गया था उस वक्त। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। चाइनीज़ ने यूनिलैटरली जो खुंजराब पोर्ट मैनेजमेंट है चाइना की सिंकियांग रीजन की, उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है। मुसलमान सब मिलकर बिजनेस करते थे इसी लाहौर में, तो फिर और अभी भी अगर इंडिया की बात करें वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी कायदा ने कहा कि सब आज़ाद हैं, यानी अगर पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं तो हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं थे। और चीन के सबसे बड़े दुश्मन चीन की जो कि इंडिया है, चीन और इंडिया की जो ट्रेड है वो $125 अरब है, और हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं $12 अरब। नमस्कार दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के साथ सीमा मार्ग व्यापार को 4 महीने के लिए बंद कर दिया है। जहां पाकिस्तान अपने आप को चाइना का दोस्त बताता था, वहां पर चाइना ने पाकिस्तान को ही बेदखल कर दिया है। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में कुछ ज़्यादा खबर हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि अभी 1 महीने से कम अरसे का वक्त गुजरा है कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये क्योंकि बड़े हाई एल्टीट्यूड पे ये लैंड ट्रेड रूट है, ये खुला रहेगा अब सारा साल। लेकिन चाइनीज़ ने कह दिया हम साल इसमें इसको 4 महीने के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। चाइनीज़ ने यूनिलैटरली जो खुंजराब पोर्ट मैनेजमेंट है चाइना की सिंकियांग रीजन की, उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे मेजर पार्टनर हैं चीन के। हम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफें करते थकते नहीं थे। और हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमारी जो एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड है चीन के साथ वो तो $12 बिलियन क्रॉस कर गई है। और चीन के सबसे बड़े दुश्मन चीन की जो कि इंडिया है, चीन और इंडिया की जो ट्रेड है वो $125 अरब है, और हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं $12 अरब, डिस्पाइट द फैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी खांसी मुझे लग गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और साथ ही साथ इसके अगर आप आगे जाके देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जनाब $50 अरब आ गया। हालांकि चाइनीज नहीं ये कहते $50 अरब आया है। चाइनीज ने अभी हाल ही में ये कहा, ये जब 10 साल पाकिस्तान के और चीन के जिसको हम कहते हैं ना कंप्लीट हुए, तो चाइना ने अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान भेजा और डिस्कशंस हुई बड़ी कि क्या उन्होंने क्या किया है और कितनी डेवलपमेंट है और कितने पैसे लगे हैं। तो चाइनीज़ ने को बताया, हमें ये बताया गया जी $25 अरब लगा। हमारी आवाम को बताया जाता है $50 अरब। आप यकीन करके माने, ये सिर्फ जानना हो कि कितने पैसे लगे, कितने की ट्रेड हुई है बायलैटरल, आप पाकिस्तान के किसी क्रेडिबल जगह से ढूंढ नहीं पाएंगे। इसकी क्या वजह मुझे नहीं समझ। आपको हर जगह डिफरेंट डाटा मिलेगा, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, एक स्टैटिस्टिक एक जो है वो नहीं मिलेगी आपको। आजकल चाइनीज़ नाराज़ हैं, सीधी सी बात है। मैं बता देता हूँ क्यों चाइनीज़ नाराज़ हैं। चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान अरब ममालिक को इंगेज कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर मिनरल के प्रोजेक्ट्स में, इस वजह से नाराज़ है। दूसरा, चाइनीज़ नाराज़ हैं हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं आप देते। तुसी बड़े साढ़े यार सज्जन बेली हो, आप हमारे कैसे दोस्त हैं यार। के भी, हिंदुओं के भी और जात के लोगों के भी बेपनाह स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल में चलते जब सेकंड वर्ल्ड वार का वक्त आया, तो सेकंड वर्ल्ड वार में कायदे आज़म साहब खुद लिखते हैं, मोहम्मद अली जिन्नाह, कि मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले ये मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे। ना गोरे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, खासकर बरतानिया की जिनकी हुकूमत थी, वासराय वगैरह। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अचानक एक तब्दीली आती है और मुझे इंपॉर्टेंस दी जाने लगती है। उसके पीछे वजह क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 1939 से ऑनवर्ड 1945 तक, तो पिछ हिंदुस्तान में
इन सियासी लीडरों से गोरों ने कुछ कमिटमेंट्स की। कमिटमेंट्स में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये थी, और इन्होंने यही मुतालबा रखा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको फ़ौज चाहिए थी। और फ़ौज किन के ज़ेरे असर थी? ज़ाहिर है इधर मुसलमानों के लीडर कायदे आज़म थे, उधर उनके लीडर जो थे वो हिंदू वगैरह थे जो उनके लीडर थे, जिसमें आप नेहरू कह लें, महात्मा गांधी कह लें, और बड़े बड़े नाम हैं जिन। तो फिर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि हम आपकी मदद करेंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ौज जो उस वक्त दरकार थी, या जिसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया, ये पाकिस्तान के खित्ते से फ़ौज ज़्यादा थी। यानी उस वक्त 15-20 लाख की फ़ौज थी, तो उसमें 15 लाख 10 लाख जो थी ये इस खित्ते से ली गई। यहाँ कायदे आज़म ने कहा कि मैं इस बात पे सरप्राइज़ हुआ, लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ कमिटमेंट की कि जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी आप हमारी मदद कीजिए। और आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार का फैलाव पूरी दुनिया में हो गया था उस वक्त, बर्मा तक उसकी फ़ौजें जो आ गई थी जर्मन की। सर थोड़ा सा देखें, हम अगर क्रिटिक्स को पढ़ें, सुने, इंटरनेशनल बुक्स को देखें, तो ये ऐसा नज़र आता है कि भाई मज़हब को बीच में लाया गया। ऐसा नहीं था कि पहले से लड़ाइयाँ आपस में जंगे यहाँ लाहौर की बात करें, यहाँ पे तो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब मिलकर बिजनेस करते थे इसी लाहौर में। तो फिर और अभी भी अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी कायदे आज़म ने कहा कि सब आज़ाद हैं। यानी अगर पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं तो हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं थे? आज़ाद थे, सारा कुछ था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हालात व वाक़यात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक नई प्रोपोजिशन निकल के सामने आ जाती है। जब वो नई प्रोपोजिशन निकलती है तो एक नया विजन सामने आ जाता है। वो नया विजन आ गया ना, उसको आप कह लें कि मज़हब का तड़का तो बाद में लगा ना। वो तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि ठीक है मुसलमानों के लिए, जैसे आज भी यहाँ आप देखते हैं कि मजहबी स्लोगन, मजहबी नारे बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो लिहाजा